गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए लेके क्या आया हूँ? गुजराती व्याकरण स्टैंडर्ड ट्वेल्थ, जहां पर हम एक तरफ देखते हैं कॉलेज लाइफ, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेवेंथ अभी तो खत्म किया है और ट्वेल्थ वापस बोर्ड आ गया है। एंड जब बोर्ड आता है तो वहां पर गुजराती भी आती है। गुजराती आती है तो ग्रामर आता है। ग्रामर के अंदर ये एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है पदक्रम और पद संवाद। तो क्या करे, कैसे करे, नहीं आता है तो चलो शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मेरे द्वारा भी आपको कुछ अच्छा नया समझ में आ जाए। तो आज का हमारा गुजराती टॉपिक, जिसका नाम है पदक्रम और पद संवाद। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो, सुनो, समझो, और ना समझ में आए, क्वेश्चंस होता है तो कमेंट्स बॉक्स में महेंद्र जोशी जी को जरूर बताएं कि क्या मजा आया, क्या नहीं मजा आया। गलतियां तो हमसे भी होती है, आपसे भी होगी, परंतु गलतियां सिखाती है। तो चलो सीखते जाते हैं, करते जाते हैं गुजराती व्याकरण। तो सबसे पहले क्या सीखना है? देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले कौन आता है? तो कर्ता आता है। कर्ता क्या होता है? काम करता रहता है। नहीं समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, सुनना है बस और देखना है। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। राम जंगल में जई રહ્યા છે। આમાં કામ કોણ કરી રહ્યું છે? તો કે રાम। राम कौन से स्थान पे है? फर्स्ट स्थान पे है, तो वहां पर राम हमारे करता है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, करसन खाडो खोदी રહ્યો છે। कौन खाडो खोदी રહ્યું છે? फर्स्ट स्थान पे कौन है? करसन भाई है, तो करसन हमारे करता है। ओके। और एक एग्जांपल, ओके, લોકો ઝડપથી ગામ તરફ જઈ રહ્યા છે। कौन જઈ રહ્યું છે? देखो कौन क्वेश्चन कर रहा हूं, बार बार आप सुनिए। कौन क्वेश्चन करने से और सेंटेंस में ज्यादातर फर्स्ट स्थान पे जो होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, तो લોકો हमारे लिए कर्ता हो जाते हैं। नंबर 4, દરવાન મકાનની ચોકી કરે છે। कौन चौकी करे छे? दरवान फर्स्ट स्थान पे, यस, तो कर्ता। एंड पक्षियों सरोवर किनारे बैसी दाणा चणे छे। कौन दाणा चणे छे? पक्षियों। ओके, तो आपका दिमाग में सेटअप हो गया कर्ता। तो आप एक पेज और पेन के अंदर सिर्फ आप इतना लिख दो कि हमें कर्ता समझ में आ गया है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये सारे सेंटेंस के अंदर जो आने वाले कर्ता है उसके नाम प्लीज लिख दो, ताकि आपके दिमाग में सेट हो गया। ओके, कर्ता हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और उसका नाम क्या है? वो है कर्म। पर उससे पहले कुछ प्रैक्टिस के लिए यहां पर आपको करीबन 10 सेंटेंस दिए। आप उसको एक्स्ट्रा अगर वर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। कर्ता भी दिया है और सेंटेंस भी दिया है, आंसर भी दिया है। अब कर्म की ओर चले। तो कर्म से पहले ये बात को ध्यान से सुनो कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। वाह 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 वाह। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में लगा देंगे। ठीक है ना? चलो शुरू करें। कर्म की ओर आगे बढ़ते, मोटिवेशन बीच 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 में आती रहेगी ताकि आपको मजा आए, इंटरेस्ट बना रहे। मोहन पुस्तक वांचे छे। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। शू वांचे छे? तो कि पुस्तक। ओके, तो दैट इज कर्म। कर्ता के बाजू में, कर्ता के बाद में सेकेंड नंबर पे जो आता है वो कर्म है। और शू क्वेश्चन करने से भी आपको कर्म मिलेगा। रमेश लाकड़ा कापे छे। शू कापे छे? लाकड़ा कापे छे। सुरेश मकान चणी રહ્યો છે। શું ચણી રહ્યો છે? મકાન। ભૂમિ વર્તમાન પત્ર વાંચે છે। શું વાંચે છે? વર્તમાન પત્ર। मंथन पतंग चगावे छे। शू चगावे छे? पतंग। अब देखो, कर्ता मोहन, रमेश, सुरेश, भूमि, मंथन है, और उसके बाजू में कौन है? तो कि पुस्तक, लाकड़ा, मकान, वर्तमान पत्र, पतंग, है ना? तो कर्म बहुत ही इजी है। आप शू क्वेश्चन करोगे और कर्ता के बाजू में जो वर्ड ढूंढोगे तो वहां पर कर्म मिलेगा। वापस से नोट डाउन कर लो, पुस्तक, लाकड़ा, मकान, वर्तमान पत्र और पतंग, ये हमारे कर्म हो गए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आपको मोटिवेशन नहीं करूंगा, तो प्रैक्टिस तो चाहिए थोड़ी बहुत, तो आपको प्रैक्टिस में और कुछ वर्ड चाहिए, तो आपके लिए 10 सेंटेंस है आंसर के साथ। अब चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है? तो कि हमारा जो सेंटेंस है ना, उसके एंड में, यानी कि लास्ट सेकंड पे, है ना, लास्ट नहीं, उसके पहले वाला लास्ट सेकंड पे जो होता है उसको क्रियापद कहते हैं, या उसको क्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको वर्ब कहते हैं, यानी जो आईएनजी वाले वर्ड है ना, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, स्टडिंग, है ना, तो ये वाले वर्ड हमारे क्रियापद है। तो अब हमें क्रियापद फाइंड आउट करने हैं। जंगल में मोर नाचे छे, तो नाचवू ये क्रिया है। माता बालक पाछળ દોડી રહી છે,
दौड़ू ये क्रियापद है। पिताजी पैसा गणे छे, गणु ये क्रियापद है। दादाजी वर्तमान पत्र वांचे छे, वांचू ये क्रिया। अब देखो लास्ट सेकंड चल रहा है ज्यादातर, बस यहां पर नहीं है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में समझाने वाले हैं, है ना। आप बोलोगे सर रही में तो नहीं आ गया। वो फिफ्थ में, भाग्य स्कूटर चलावे छे, चलाऊ क्रियापद, तो दिमाग में वापस सेट कर दो कि हमें क्रियापद समझ में आ गया। नाचे, दौड़ी, गणे, वांचे, चालू। तो नाचवू, दौड़वू, गणवू, वांचवू और चलावू, ये आपके वर्ब हो गए, यानी क्रियापद हो गए, क्रिया हो गई, लास्ट सेकंड पे आ गया। क्लियर है? चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। पद संवाद को समझने के लिए कुछ चीजों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीखनी जरूरी है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वापस से 10 सेंटेंस दे दे रहा हूं, और उसको आप और प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा लगे, मजा आएगा, है ना। अब चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो चौथे नंबर पे आता है उसका नाम है सहाय कारक क्रियापद। इंग्लिश वर्ड इज अ हेल्पिंग वर्ब, जो लास्ट में होता है ना। लास्ट सेकंड में कौन थे? क्रियापद थे, क्रिया थी, और उसके बाद कौन आया? तो क्या सहाय कारक क्रियापद। तो देखते हैं, रमेश जमशे। अब यहां पर देखो लास्ट में कौन आया? शे आया। अब शे जो है ना, वो भविष्य काल में होता है। भविष्य काल यानी तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में कौन आता है? छे, छो, छू, छिए, है ना। और भूतकाल में कौन आता है? हतो, हती, हतु, हता, ठीक है। अब भविष्य काल में क्या आएगा? तो शे से एंड होता है, यानी ह शे, रम शे, और यहां पर जम शे। तो शे जो है वो हमारा भविष्य काल सहाय कारक क्रियापद है, यानी प्रकार भविष्य काल सहाय कारक क्रियापद, ठीक है। तो समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सुरेश भाई भागी रहियो हतो, हतो भूतकाल में आ गया। मने फटाकड़ा फोड़वा गमे छे किसमें आ गया? वर्तमान काल में। भावनाबेन रसोई बनावे छे, वर्तमान का। एंड दादाजी पूजा करता था, भूत का। तो चलो आंसर देख लेते हैं, तो आपको समझ में आए कि हमने कर्ता, कर्म, क्रियापद, सहायक क्रियापद क्यों सीखे, और क्या उसके राइट आंसर ये है? यस यही है। जमशे भविष्य का, ह तो भूत का, छे वर्तमान का, छे वर्तमान का, और हता इज भूत का। चलो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट्स नहीं है ना? ओके। अब चले जाते हैं पद क्रम और पद संवाद के अंदर समझने के लिए। तो पद संवाद में क्या आता है? देखो पहली बात बताई गई है क्या, कि रमेश गाय पाछड़ चाली। अरे सर गलत लिख दिया आपने, टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है। रमेश गाय पाछड़ चाली ना आवे, क्या आता है यहाँ पर? हाँ, रमेश तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के हिसाब से जो पीछे वाला होता है ना, ये वाला क्रियापद वो सेम जाना चाहिए। रमेश तो चाल्यो, रमा चाली, कूतरू चाल्यू, रमा अने रमेश चाल्या। ये आपको आता है ना? वेरी गुड। तो दैट इज पद संवाद, मैचिंग सही करना है, यानी यहां पर जो कर्ता होता है ना, उस हिसाब से आपको क्रियापद सेट करना पड़ेगा। देखो दूसरे में आपको फाइंड आउट करने में इजी पड़ेगा। गीता ओके स्त्रीलिंग है, भैंस पाछड़, चालियो नहीं चाली, ओके वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। कूतरू गाय पाछड़ चाल्यू, ओके राइट 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 राइट। देव में त्रण केड़ा खाधा, ओके केड़ा खाधा, राइट 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 राइट। झाड़ पर थी पांदड़ू पड़ियू, समझ में आया? तो ये जो होता है ना, उसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है, एंड दैट इज पद संवाद। देखो राइट आंसर मैंने दिया है, चेक करो आपको आता है ना। तो मैं दूसरे भी देने वाला हूं। देखो अब आपका मेन खेल शुरू हो रहा है ना। तो अब नोटबुक के अंदर, पेंसिल के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से लिखना शुरू रखिएगा, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। हमारे कुछ स्टूडेंट आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और बिना लिखे चले जाते हैं, और दूसरे दिन वापस पूछते हैं सर ये पद संवाद क्या है, पद क्रम क्या है। सो प्लीज आपको वापस से ये वीडियो नहीं देखना है, प्लीज। आपको क्या करना है, एक ही बार देख लो, शांति से देख लो, एंड फिर उसको दिमाग में ऐसा सेट करो कि बोर्ड एग्जाम तक आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दूसरे का राइट आंसर आपको आता है, गीता भैंस पाछल चाली, पुत्रु गाय पाछल चाल्यू, देव में त्रण केड़ा खाधा, बहुवचन हो गया, है ना। and झाड़ पर थी पांदड़ू पड़ियू, यहाँ पर पड़िया कर दिया था। देखो ये गलतियां होती है, वो हमें ढूंढनी होती है। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं, हमें सीखनी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे और कौन कौन सी गलतियां आती है। तो यहां पर है वाक्य मां संयोजक है, तो क्रियापद को बहुवचन में बनाना है। दो दो सेंटेंस दिया कॉमा करके, एक भाग्य भाई आए हैं, दूसरे देवम भाई आए हैं।
भाग्य ज तो ह तो, देवम ज तो ह तो ज तो ह तो कॉमन है ना। चलो तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, सिंपल, अने। यस, भाग्य अने देवम, अब क्या हो गया, बहुवचन हो गया, जता हता, हता, है ना। आ गया, राइट आंसर करेंगे। तो दूसरा देखते हैं। पेन खोवाय छे, ચોપડો खोवायो छे, खोवाय खोयो, ये जो दो है कॉमन कॉमन जा रहा है, तो हम इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, पेन अने ચોપડો खोवाया छे। राइट आंसर देंगे, टेंशन मत लो। पर अब ये बारी आपकी है। महेंद्र शाળાએ गयो, भूमिका शाળાએ गई। ओके, तो महेंद्र और भूमिका को दोनों को शाળા भेज दो। और भरवाड़ गाय चारे छे, मतलब गाय को घास खिलाते ना, घुमाते हैं बाहर के साइड में, उसको चराना कहते हैं। एंड गाय दोहे छे। ओके, कौन है यहाँ पर करता, देखो यहाँ पर जो कॉमन कॉमन होता है ना, वो निकालो। भरवाड़ और गाय को साथ में ले लो। चारे छे, दोहे छे, उसको अने लगा सकते हैं। सुधा नाचे छे, तो नाचे छे कॉमन आ गया ना। अब सुधा और मीनाक्षी के बीच में अने लगा दो। देखो आंसर आपको देता हूं, भाग्य अने देवम जता हता। एक और खास बात याद रखे, देखो भाग्य एक लड़के का नाम है, देवम भी लड़के का नाम है, तो यहां पर अनुस्वार यानी कि बिंदी नहीं दी है। पर अगर भाग्य की जगह भाग्यश्री होता, तो हम यहाँ पर जता के ऊपर बिंदी लगाते, हता के ऊपर भी बिंदी लगा देते। समझ आया। तो ये भी एक टॉपिक इसमें आएगा कि कहां पर अनुस्वार लगाना है, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, बिंदी। कहाँ नहीं लगाना है, वो भी इसी के अंदर का एक सब पार्ट है, यानी कि पॉइंट आएगा। पेन अने ચોપડો ખોવાયા છે, तो यहां पर बिंदी क्यों लगाए पता है, पेन केवी छे स्त्रीलिंग, चौपड़ों के वो छे। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग साथ में आते हैं, तो दादागिरी किसकी चलती है, स्त्रीलिंग की, है ना। तो इसके कारण से यहाँ पर बिंदी लगानी, हाँ पर दोनों अगर लड़के हैं, देखो भाग्य लड़का देवम लड़का, तो बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदी तो स्त्री लगाती है, महिला लगाती है ना। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को याद रखना है। अब भूमिका और महेंद्र दोनों है, तो ताकत तो भूमिका ही चलेगी, इसलिए देखो यहाँ पर बिंदी लगाई। पर अगर महेंद्र के साथ यहाँ पर मंथन होता, तो हमें यहाँ पर बिंदी लगानी नहीं होती। यानी पुलिंग होता है ना, पुलिंग अगर कर्ता में होता है ना, तो ये बिंदी नहीं लगाते हैं। दो पुलिंग होते हैं तो भी नहीं लगाते, पर एक अगर पुलिंग स्त्रीलिंग आ जाती है, तो बिंदी लगानी कंपलसरी है। इवन पुलिंग के साथ नपुंसकलिंग होता है ना, तो भी लगानी जरूरी होते हैं, आगे सीखेंगे वापस से। और भरवाड़ गाय चारे छे अने दोहे छे, बाकी कॉमन कर दिया, है ना। आगे है, इसमें गाय आप ऐड कर दिया प्लीज। भरवाड़ गाय चारे छे अने दोहे छे, यहाँ पर गाय नहीं आया। सुधा अने मीनाक्षी नाचे छे, ठीक है। अब आपको समझ में आया, अने लगाकर हम क्रियापद को साथ में कर सकते हैं, और कर्ता को भी साथ में कर सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से हमारा मिलता है एक और वॉल वाली बात। वॉल क्या है, के अथवा या अगर, ये है ना, वॉल का काम करता है। वॉल मतलब क्या है, एक दीवार है। देखो इस साइड के अंदर करता है, तो ज्यादातर हम पीछे वाले को हम कर्ता के हिसाब से सेट करते थे। पर अगर के आ जाता है ना, तो कॉल के अथवा ये एक वॉल का काम करते हैं, दीवार का काम। बोलते हैं कि आगे वाला कर्ता नहीं चलेगा, हमारे बाद में जो कर्ता होता है ना, वही चलता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अही ऊंट આવ્યું નથી, तो ऊंट केवू छे नपुंसकलिंग, बकरी केवी छे स्त्रीलिंग, અહીં ऊंट આવ્યું નથી इसलिए बिंदी दिया है, बकरी આવી નથી। अब इन दोनों को साथ में करना है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले सारे देख लेते हैं, फिर आपको साथ में करके भी बताता हूं। रमेश અહીં આવ્યો હશે, ગીતા અહીં આવશે, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, मैं ताळू केवू छे नपुंसकलिंग, चावी केवी छे स्त्रीलिंग। ओके, समझ में आया। देवम अने देवम है, दोनों में देवम देवम चल रहा है। पर चौपड़ी केवी छे, पुस्तक केवू छे नपुंसकलिंग। क्या यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, चलो आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्टली, है ना। देखो क्या करना है, अही यहां पर भी अही कर दिया, ऊंट यहां पर भी ऊंट कर दिया। पर हमने ऊंट और बकरी आवी नथी कॉमन कर दिया। तो क्या करना है कि के बाद कौन आ रहा है, के बाद बकरी है, तो दादागिरी किसकी चलेगी, इसकी चलेगी। तो बकरी आवी नथी, समझ में आया। क्योंकि के एक वॉल है, और ये कहता है कि ये करता नहीं, करता आपका ये है। तो इस हिसाब से यहां पर सेटअप करो, ठीक है। नहीं समझ में आया, और एक एग्जांपल देखो। अही, अब मैंने बकरी को आगे ले लिया, ऊंट को पीछे कर दिया। अब यहां पर के बाद कौन आया, ऊंट आया है, तो देखो આવ્યું નથી ऐसा लिखना होता है, ठीक है। अही बकरी के, ऊंट આવ્યું નથી, यहां पर बकरी थी, के बाद बकरी थी, तो इसके हिसाब से हमने આવી નથી किया है,
ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, रमेश अथवा, तो देखो ये चार वॉल है, के अथवा या अगर, इस वॉल के बाद जो आता है वही हमारा कर्ता बन जाता है ना। तो गीता अहीं आवी हशे, रमेश अहीं आव्यो हशे, क्योंकि अथवा के बाद यहां पर गीता है, यहां पर रमेश है। तीसरे में, ताड़ू चावी लीधी नथी, अब ताड़ू लीधु नथी, क्योंकि अगर आया है या आया है तो भी हमें ये बात को ध्यान में रखना है। देवम के ચોપડી લીધી નથી અને પુસ્તક નપુસક લીધું નથી। નંબર એક્સ, ચકલી કબૂતર આવ્યું નથી અને ચકલી આવી છે, સોरी આવ્યું છે અને આવી છે। समझ में आया? तो ये वॉल वाले वर्ड को वापस से नोटबुक में नोट डाउन करो, के अथवा या अगर, ये आपके संयोजक में से एक है। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है एंड ये समझने जैसा भी है। तो एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है, पढ़ाई में नहीं। सो बेटर है हार्डवर्क आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके लिए वापस से नोट डाउन करो, हर एक, दर एक, प्रत्येक और एक एक, ये है ना बहुवचन के वर्ड है। अब ये जब आ जाते हैं तो पीछे वाले जो उसके रिलेटेड वर्ड होते हैं आपको उसमें बहुवचन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। दरेक विद्यार्थियों, अब दरेक का मतलब होता है सारे के सारे आ गए ऑलरेडी, है ना, तो आपको ओ यानी बहुवचन यहां पर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या दरेक लिखो या ओ लगा दो, ये याद रखना है। दूसरे में लिखा है प्रत्येक नागरिकों, ये भी गलत है। नवरात्रि में एक एक विद्यार्थी ओ, दो बार आप यहां पर भी बहुवचन बता रहे हो और यहां पर भी बता रहे हो, ये गलत है। नागरिकों और हर एक लगाए, ये भी गलत है, और यहां पर ओ लगाए, गलत है। तो राइट आंसर क्या है देखते हैं, यहाँ पर राइट आंसर, इसके दो राइट आंसर बन सकते हैं। देखो, विद्यार्थी ओ, हम दरेक को हटा देते हैं, विद्यार्थियों परीक्षा आपकी पड़શે, क्योंकि हमें बहुवचन देना है तो हमें दरेक सेट करना है, तो क्या, हाँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थी को सिंगल कर दो, है ना, और यहां पर लगा, तो एक यहां पर बहुवचन हो गया और यहां पर एक वचन है। अब यहां पर दोनों बहुवचन ही है तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, पर इसमें से दो राइट आंसर बन सकते हैं। जैसे यहां पर प्रत्येक नागरिकनी जवाबदारी છે या फिर नागरिकोनी आ जवाबदारी છે, क्लियर है। तो याद रखना है, एक, दरेक, प्रत्येक, हरेक, इसका इस्तेमाल एक बहुवचन वर्ड है, तो बहुवचन वर्ड को वापस से रिपीट करना नहीं है। या आप एक एक लिखो और उसके साथ एक वचन दो, या फिर विद्यार्थियों डायरेक्ट बहुवचन बता दो, दो दो बार आपको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर भी बहुवचन, यहाँ पर भी बहुवचन, ये रॉन्ग है। तो इसका एक का दो राइट आंसर आपका बन सकता है, तो आपका एमसीक्यू में आएगा, तो उसको ध्यान से देखकर समझ के आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्त्री जाति का जब संबंध आता है ना तो उसमें अनुस्वार धारण करना पड़ता है। कैसे, अब यहाँ पर देखो स्त्री जाति कौन है, तो कि हमारा बा गामड़े थी आव्या हता, वाह भाई वाह, एकदम सही है। पर बा है तो वो स्त्रीलिंग में है, तो हमारा के ऊपर बिंदी लानी पड़ेगी, आव्या के ऊपर बिंदी लेनी पड़ेगी, हता के ऊपर भी लेनी पड़ेगी, वरना बा को हम सीधा स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग में सेट कर दिया, है ना। મારા મોટા બેન કાલે આવવાના હતા, દયાબેન નગરપાલિકાના સભ્ય હતા, इंदिराबेन भारत वडाप्रधान था, नरेंद्र मोदी भारत वडाप्रधान छे। अब इसके राइट आंसर कैसे हैं, तो देखो, हमारा बा है ना, तो हाँ, तो बा के हिसाब से बिंदी देनी पड़ेगी, यहां पर भी देनी पड़ेगी, यहां पर भी देनी पड़ेगी। ठीक है, पर आप इसके अंदर बा की जगह बापू कर दिया तो आपको बिंदी देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बापू गामड़े थी आव्या हता, देखो बापू पुलिंग है, पुलिंग होने के कारण से हमें यहाँ पर अनुस्वार देने की जरूरत नहीं है। मारा मोटा बेन, यहां पर आपका बिंदी दे दिया सब जगह पर, देखो मोटा मारा आवाना हता, पर अब मोटा बेन की जगह मैंने भाई कर दिया तो बिंदी चलेगी, मतलब आप नहीं लिखोगे नहीं करोगे तो चलेगा, एंड वही राइट आंसर है। ठीक है, नंबर 4, दयाबेन नगर पालिका ना सभ्य हता, तो ना के ऊपर हता के ऊपर हमने लगाया, पर यहाँ पर जेठालाल को कर दिया हमने, तो यहाँ पर पुलिंग में ले लिया, तो ये ना और यहाँ पर ऐसे आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इंदिराबेन भारत ना वड़ा प्रधान हता, क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में बिंदी आती है, पर लाल बहादुर शास्त्री में आपको बिंदी की देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी भारत ना वड़ा प्रधान छे, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग है तो ना लगाना जरूरी है, मतलब यहाँ पर आपको अनुस्वार नहीं देना है। पर अगर नरेंद्र मोदी की जगह आपने सुषमा स्वराज जी को कर दिया तो आपको ना के ऊपर बिंदी देनी पड़ेगी। समझ में आया?
तो स्त्रीलिंग के साथ हमेशा आपको अनुस्वार बिंदी देनी है, नपुंसकलिंग के साथ भी बिंदी देनी है, सिर्फ पुल्लिंग के साथ देने की जरूरत नहीं है। यानी टीका चांदलो कौन लगावे छे, तो कि स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, है ना। पर हाँ, पुल्लिंग चांदलो लगाता नहीं है, इस बात को याद रखना है। यहां पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर एक्सरसाइज दी है, तो ये प्रैक्टिस को हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी है और उसके साइड में जो दिए गए हैं वो आपके राइट आंसर है। ठीक है, जैसे सीता स्वयं, और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से आप करिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही इसमें सारे के सारे मिक्सअप वर्जन दिए गए हैं, है ना। देखो, सीता नाटक माँ गीता रावण बन्यो, तो गीता जी क्या है, हमारे कर्ता है, तो कर्ता पहले आता है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीता स्वयं नाटक में गीता रावण बनी, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, गीता को आप आगे ले सकते हो, गीता सीता स्वयं नाटक में रावण बनी, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर सारा था क्योंकि हर्षा बहन है, गोपी अथवा है, तो अथवा के बाद रमनलाल हमारा राइट आंसर बन सकता है, तो रमनलाल को आपने बिंदी लगा दी है, गलत बात है ना। तो आपको यहाँ पर अथवा की जगह अने कर दो तो बिंदी राइट है। पर अगर आप यहां से दोनों बिंदी हटा दो तो अथवा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके राइट आंसर, यानी ये आपके क्वेश्चंस है और ये आपके आंसर है। तो आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर 15 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, वो आप सॉल्व करो, और ये उसके आंसर्स भी आपको साथ साथ में दिए हैं, तो उसको देखते जाओ, और आपके कितने राइट आंसर बन रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताना है। थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी है ना, ऐसे कुछ आपके लिए 10 मैंने बनाए हैं, तो इसमें अपना दिमाग दौड़ाते हैं और देखते हैं। यथाशक्ति प्रमाणे, अब प्रमाणे लगाया यथा लगाया, दोनों एक ही है ना। तो या यथा लगाओ या प्रमाणे लगाओ, इसलिए हमने प्रमाणे हटा दिया। 7 वागे तमे मने मळजो, તમે આગે રખો, क्योंकि आप जो हो करता हो, તમે મને 7 वागे મળજો। तेने गोल, यार गोल और वर्तुल एक ही है, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। कबाट माथी पुस्तक, पुस्तक पढ़ियो आता है। झाड़ करता है, झाड़ પાંદડા પરથી પડ્યા, नहीं नहीं नहीं, પાંદડા झाड़ परથી પડ્યા, नहीं नहीं, झाड़ परથી પાંદડા પડ્યા। सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है ना। और एक 5 है, और वो है यहाँ पर शिक्षके दरेक विद्यार्थी ने सलाह, यहाँ पर ओ लगा दिया, देखो आपने। तो या ओ हटा दो या दरेक को, इस हिसाब से। मने सरस डिश में नाश्तो आपो, अरे डिश अच्छी होना चाहिए, हमें नाश्ता अच्छा चाहिए, तो नाश्ता के पास आपको सरस लगाना पड़ेगा। अब लाल रंग भी लगाया है और रंग बिरंगी भी लगाया है, ये गलत है, तो आप लाल रंग को हटा दो या फिर रंग बिरंगी को हटा दो। हमारी 6 मासिक सत्रांत परीक्षा, ये दोनों का मतलब एक ही है, 6 मंथ वाली, और सत्रांत सत्र का अंत होते ही वो, है ना, तो दो में से एक लगाना पड़ेगा। मने एक ठंडू पानी, अरे यार एक ग्लास में दो ना। ठीक है, तो आपको सही आंसर लगाना बहुत जरूरी है। एंड हाँ, मेरी ओर से आज आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ फिल्म, जिसका नाम है दशरथ मांझी पे बनी हुई, बहुत ही अच्छी मूवी है, जिसका नाम है माउंटेन मैन, मांझी, है ना, दशरथ मांझी। जब तक तोड़ेंगे ना एक, तब तक छोड़ेंगे नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त एक्टिंग के साथ बनी हुई, आपको मोटिवेशन, ये टाइम के अंदर थोड़ा अपने आप को एंटरटेन भी करो मित्रों के साथ, पर ऐसी मूवी देखो जो आपको मोटिवेट करे, आपको अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाए, तो जरूर देखिएगा। और तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करिएगा और 2 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।